हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि ये जो टेलीस्कोप होते हैं ये आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कांच और मेटल के पाइप नहीं हैं। नहीं, ये तो एक तरह की टाइम मशीन है जो हमें ब्रह्मांड के उन गहरे राजों को देखने में मदद करती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। रात में आसमान को देखना, उन टिमटिमाते तारों को हम सब ने किया है ना? और कभी ना कभी ये सवाल तो दिमाग में आया ही होगा कि भाई इन छोटी छोटी लाइट्स के पीछे आखिर है क्या? और पता है, यही जो क्यूरियोसिटी है ना, यही हमें ब्रह्मांड को समझने के लिए आगे बढ़ाती है। तो एक टेलीस्कोप को समझने का सबसे सबसे आसान तरीका क्या है? सोचिए कि ये एक बाल्टी है, लेकिन पानी की नहीं, रोशनी की बाल्टी। जैसे एक बड़ी बाल्टी में ज्यादा पानी भर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक बड़ी दूरबीन ज्यादा रोशनी जमा करती है। और जितनी ज्यादा रोशनी, उतनी ही साफ और चमकदार दिखेंगी हमें दूर की चीजें। तो मतलब सारा खेल रोशनी को पकड़ने का है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि टेलीस्कोप का मेन काम क्या है। तो क्यों ना थोड़ा टाइम में पीछे चलें, उस टाइम पर जब ये कह सकते हैं एक जादुई खिड़की बनी, जिसने हमेशा हमेशा के लिए हमारा आसमान देखने का नजरिया ही बदल डाला। तो कहानी शुरू होती है 1608 में, जब हैंस लिपर्शे ने पहला टेलीस्कोप बनाया। पर असली मैजिक, असली कहानी तो तब शुरू हुई जब 1610 में गैलीलियो ने अपनी बनाई हुई दूरबीन को आसमान की तरफ घुमाया। जरा सोचिए, उन्होंने जुपिटर यानी बृहस्पति के चारों तरफ घूमते हुए चांद देखे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बहुत बड़ी खोज थी। इसने उस पुरानी सोच को तोड़ दिया कि हर चीज धरती के ही चक्कर काटती है। मतलब एक छोटे से टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया। तो ये जो रोशनी की बाल्टी है, आखिर ये काम कैसे करती है? मतलब तारों की रोशनी को पकड़ने के पीछे साइंस क्या है? चलिए, अब सबसे कॉमन टाइप के टेलीस्कोप के पीछे की सिंपल सी साइंस को समझते हैं। रिफ्रैक्शन, या हिंदी में कहें तो अपवर्तन। सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है बहुत सिंपल। अरे सबने देखा होगा, पानी के ग्लास में अगर स्ट्रॉ डालो तो वो मुड़ी हुई सी दिखती है ना? बस वही तो है रिफ्रैक्शन। जब भी रोशनी एक चीज से दूसरी चीज में जाती है, जैसे हवा से ग्लास में, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है। और टेलीस्कोप बस इसी छोटे से रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये कितना आसान है। स्टेप 1, टेलीस्कोप के मुंह पर एक बड़ा सा लेंस लगा होता है जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसका काम है तारों से आ रही सारी रोशनी को पकड़ना। स्टेप 2, फिर ये लेंस उस सारी रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करता है और ट्यूब में आगे भेज देता है। और स्टेप 3, आखिर में एक छोटा सा लेंस जिसे हम आईपीस कहते हैं, वो उस छोटी सी इमेज को बड़ा करके हमारी आंखों को दिखाता है। बस हो गया काम। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक प्रॉब्लम है। होता क्या है कि जब रोशनी लेंस से गुजरती है तो उसके सारे रंग, लाल, नीला, हरा, वो सब थोड़े अलग अलग एंगल पे मुड़ते हैं। और इसका नतीजा, इमेज के किनारों पर एक अजीब सी धुंधली सी रंगीन आउटलाइन बन जाती है, जैसे छोटा सा इंद्रधनुष चिपक गया हो। इसे कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। और साफ तस्वीरें देखने के लिए हमें इस प्रॉब्लम का कोई हल तो चाहिए ही था। तो भाई, इस कलर वाली गड़बड़ का क्या सॉल्यूशन था? यहीं से टेलीस्कोप की दुनिया में एक बड़ी डिबेट शुरू हुई, लेंस यूज करें या कुछ और बस इसी सवाल ने टेक्नोलॉजी में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। तो यहाँ दो मेन आइडियाज सामने आए। एक तरफ थी टीम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जो रोशनी को मोड़ने के लिए लेंस का इस्तेमाल करती थी, जैसा हमने अभी देखा। और दूसरी तरफ थी टीम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसका आइडिया बिल्कुल अलग था। उसने कहा हम लेंस यूज ही नहीं करेंगे, हम रोशनी को बाउंस करने के लिए शीशे यानी मिरर का इस्तेमाल करेंगे। और पता है, ये आइडिया एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। मिरर ने आते ही दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। पहली, मिरर रोशनी के रंगों को अलग अलग नहीं बिखेरते, मतलब वो जो इंद्रधनुष वाली गड़बड़ थी वो खत्म। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा और भारी लेंस बनाने से कहीं ज्यादा आसान था एक बहुत बड़ा पर हल्का मिरर बनाना। और जानते हैं ये ब्रिलियंट आइडिया किसका था? किसी और का नहीं, बल्कि महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का। उन्होंने ही पहला कामयाब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था। और कमाल की बात तो यह है कि उनकी ये टेक्नोलॉजी आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल दूरबीनों में इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब इसे याद रखने की एक मस्त ट्रिक बताता हूँ। रिफ्रैक्टिंग यानी रंगों वाली प्रॉब्लम,
और रिफ्लेक्टिंग मतलब रेडिएंट यानी एकदम साफ चमकदार तस्वीरें। ये छोटी सी ट्रिक एग्जाम में पक्का काम आएगी। ठीक है, तो हमने बेस्ट डिजाइन तो चुन लिया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। लेकिन पहेली अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि इसे रखें कहाँ? क्या जमीन पर किसी ऊंचे पहाड़ पर रखना काफी है या हमें कहीं और ऊपर जाना होगा? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है ना? कि भाई अगर मिरर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दी है तो फिर हबल जैसे इतने बड़े और महंगे टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब हमारे ठीक ऊपर है। प्रॉब्लम है हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। देखो, ये एक कंबल की तरह है जो हमें बचाता तो है, पर तारों से आने वाली रोशनी के लिए एक रुकावट भी है। ये कुछ रोशनी को सोख लेता है और हवा में जो हलचल होती है उससे रोशनी कांपने लगती है। अरे यही वजह है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हो और कोई आपका कैमरा हिला दे। तो जब हम एक टेलीस्कोप को स्पेस में भेज देते हैं तो हम उसे इस कांपते धुंधले एटमॉस्फेयर से ऊपर निकाल लेते हैं और नतीजा एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्टेबल और कमाल की डिटेल्ड तस्वीरें। हबल टेलीस्कोप जो इतनी शानदार तस्वीरें हमें देता है वो इसी वजह से दे पाता है। तो अब तक तो टेलीस्कोप के बारे में काफी कुछ जान लिया है, लगभग एक्सपर्ट बन गए हैं। तो अब इस नॉलेज को एग्जाम में मार्क्स में कैसे बदलना है ये देखते हैं। चलिए कुछ कॉमन सवाल देखते हैं और सीखते हैं कि उनका जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे देना है। ये एक क्लासिक सवाल है। ये लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है। ये सवाल रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बीच का मेन फर्क जानना चाहता है। तो इसका परफेक्ट जवाब कैसे लिखा जाए? जवाब को 3 की पॉइंट्स में तोड़ते हैं। पहला कीवर्ड, कोई कलर प्रॉब्लम नहीं। याद है ना, मिरर सारे रंगों को एक साथ बाउंस करता है। दूसरा कीवर्ड, बनाना आसान। एक बहुत बड़ा परफेक्ट लेंस बनाने से कहीं सस्ता और आसान है एक बड़ा मिरर बनाना। और तीसरा पॉइंट यानी रिजल्ट, ज्यादा चमकदार इमेज, क्योंकि बड़ा मिरर मतलब बड़ी रोशनी की बाल्टी। बस ये 3 बातें याद रखिए, जवाब कभी गलत नहीं होगा। ओके, तो फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाए। पॉइंट 1, टेलीस्कोप्स रोशनी की बाल्टी हैं, जितना बड़ा उतना अच्छा। पॉइंट 2, रिफ्रैक्टिंग में लेंस होते हैं और कलर प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट 3, रिफ्लेक्टिंग में मिरर होते हैं और इमेज क्लियर आती है। और पॉइंट 4, सबसे बेस्ट फोटो के लिए टेलीस्कोप को स्पेस में भेजना पड़ता है। सिंपल। चलो अब एक रैपिड फायर क्विज। पहला सवाल, क्या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कलर वाली प्रॉब्लम होती है? सोचिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल, हमारा एटमॉस्फेयर तारों की रोशनी का क्या करता है? जवाब है, वो उसे हिला देता है और धुंधला कर देता है। शाबाश! एक बात हमेशा याद रखनी है, साइंस सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए नहीं है। ये तो हमारी दुनिया को, इस पूरे यूनिवर्स को समझने का एक बहुत ही मजेदार सफर है। जब इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं ना, तो सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं रहते, बल्कि खोज की पूरी कहानी याद रह जाती है। तो अब जब हमारे पास ब्रह्मांड में इतनी दूर तक झांकने की ताकत है, तो ये सोचना तो बनता है कि अगली बड़ी खोज क्या होगी। क्या कोई नया ग्रह मिलेगा या शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो? कौन जाने, संभावनाएं तो अनंत हैं।